अवज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4, और उसमें स्टार्टिंग के कुछ श्लोक देखे थे और श्लोक संख्या हम देखे हैं। ये क्यों ओपन हो रहा है इसमें? तो कुछ याद है इस प्रभु? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके वॉइस नहीं आ रही? ठीक है, अपन आगे देखते हैं। जी प्रभु जी। हम्म। तो आज ये वाला श्लोक देखते हैं हम। पिछली बार देखे थे कि भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, हमारी तरह भौतिक नहीं है। हमको ऐसा नहीं जज नहीं करना चाहिए कि देखो भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये तो सब की इमोरल है, अनैतिक है। अरे नहीं, भगवान के लिए कुछ इमोरल अनैतिक नहीं होता, उसको हम समझ नहीं पाते। वो तो क्या होता है, दिव्य होता है। तो 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 भगवान के जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। लेकिन भगवान ऐसे बोल रहे हैं, इस प्रकार से जो कोई जानता है तत्वतः, वास्तव में ट्रूथ में जानता है, मतलब जानता है मतलब क्या है, खाली उसको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली भगवान के इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई भी कर रहा है, जो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम। तो देखो, त्यागने के बाद पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, इससे पहले हम क्या देखे थे? इससे पहले के श्लोक भी चलो एक बार देख लेते हैं हम जस्ट। ये फेमस श्लोक थे, यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम अजोपि सनव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो अच्छा अर्जुन। भगवान अपने बारे में बता रहे बेसिकली कि देखो, मैं बहुत सारे जन्म हुए तुम्हारे और मेरे अर्जुन, लेकिन मेरे को सब याद है पीछे के जन्मों का, तुमको कुछ भी याद नहीं है, तो भूल गए हो तुम। क्यों? क्योंकि अजय है, मैं क्या हूँ, अजन्मा हूँ फिर भी। लेकिन अंतर क्या है, मैं अव्यय भी हूँ, मेरे शरीर का कभी नाश नहीं होता। मेरा शरीर क्या है, अव्यय है ना, सच्चिदानंद है। और सारे जीवों का मैं ईश्वर भी हूँ। और खुद की प्रकृति, आध्यात्मिक जो प्रकृति है, उसमें अधिष्ठित होकर मैं खुद अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हाँ। फिर भगवान बोले, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर बोले कि मेरे जन्मों का दिव्य है, जो तत्व तो जान लेता है, जानेगा तो वैसा व्यवहार भी करेगा वो, है? बात भी मानेगा भगवान की। तो क्या होगा, उसका ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे है? ताहि मुरारी, हाँ, भव। इस तरीके से कि आप मुरारी हमको पार लगाओ। पुनरपि जन्म, हम फिर से जन्म होगा, फिर मरना पड़ेगा, है? माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटका रहना पड़ेगा। दैट इज टू मच ऑस्टेरिटी है, तपस्या। हमको 2 दिन कुछ घंटे के लिए जेल में डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा आयुष ब्रो? 2 घंटे के लिए आपको बहुत जेल। हम्म। बहुत बुरा लगेगा। अरे क्यों जेल में डाल दिया भैया? हाँ, खाने पीने को ढंग से देने रहे, रहने का फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम बदबू मार रहे हैं। क्या है ये, नरक, ये जेल में डाल दिया, नरक में डाल दिया। तो हम नरक में ऑलरेडी है, भौतिक जगत नरक ही है एक तरीके से। लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, नरक में दोबारा नहीं आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत जेल की तरह है। फिर भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। अरे मैं ये बता रहा हूँ, कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, देखो।
वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः भवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगतः। वीतराग भय क्रोधा, तो इस प्रकार से जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे को तत्वतः जान लेते हैं, तो क्या होता है वो वीत मतलब फ्री हो जाते हैं। काय से? राग आसक्ति से, भय डर से, क्रोध से, मनमया मनमय हो जाते हैं, मेरे में मेरा हमेशा चिंतन करते हैं। माम उपाश्रित है, जो मेरा शरण लिए, मेरे पे उपाश्रित जो लोग हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? कोई प्रकार की आसक्ति नहीं रहती उनको। आसक्ति अलग होता है, प्रेम अलग होता है। किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसे है ना, संबंध होना, आसक्ति है मतलब, वो ठीक है, प्रेम ठीक है। आसक्ति मतलब उसके बिना रह ही नहीं सकता व्यक्ति, टेम्परेरी चीज से अटैच हो जाता है। भय, वो चीज चली जाएगी तो भय आता है? और वो चीज हमको नहीं मिलती तो क्या होता है? फिर क्रोध आता है। हम्म जैसे किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो हमेशा भय रहता है ना कि कोई चुरा तो नहीं लेगा। ब्यूटीफुल वाइफ है, सुंदर स्त्री है, पत्नी है, तो कोई गलत नजर से तो नहीं देखेगा उस पे, है ना? हमेशा डाउट में रहता है, भय में रहता है। तो राग भय क्रोध, इनसे व्यक्ति कब फ्री हो जाता है? जब भगवान बोले माम उपाश्रिता मन मया, मतलब मेरा चिंतन करता है, मेरा आश्रय लेता है, तो इन सब से व्यक्ति फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी बोल रहा हूँ ये बात है, भूतकाल में बहुत हो चुका है ऐसा। बहुवह ज्ञान तपस्या, बहुत सारे लोग, कई लोग, बहुवह बहुत सारे लोग, ज्ञान तपस्या है, ज्ञान और तपस्या के द्वारा पूतः वो पवित्र हुए, प्यूरिफाइड हो गए। और क्या हुआ? मत भावम आगता, मेरे भाव को आ गए, मतलब भगवान के धाम पहुंच गए। इस प्रकार भगवान का आश्रय लेके व्यक्ति को ज्ञान और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है? राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। कितना अच्छा है! वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः भवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। हाँ पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर कंप्लीट। मैं भी बीच में ऐड करूंगा कुछ, आपको समझ में नहीं आएगा या कुछ ऐड करना होगा तो। Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि जो बहुत जैसे पास्ट में बहुत सारे लोग, भगवान बता रहे हैं जैसे पास्ट में बहुत सारे लोग थे जो अटैचमेंट, फियर, एंगर इन सब से फ्री होकर के मुझ में विलीन, विलीन मतलब कि उनके भगवान के नॉलेज के बारे में जानकर उनमें उनके लिए भगवान को सरेंडर करके उनका रिफ्यूजी बन गए। और ऐसे बहुत सारे लोग प्योरीफाई हुए और उनके ट्रांसडेंटल, भगवान के ट्रांसडेंटल लव और उनके एडोब को पाए हैं, ऐसा बता रहे हैं। But as described above, it is difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the Supreme Absolute Truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is transcendental body which, which is imperishable, full of knowledge, and eternally blissful. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance, completely miserable. Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic person, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider the Supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. Generally, they compare the living entities to the bubbles of the ocean, which merge into the ocean.
That is the highest perfection of spiritual existence, attainable without individual personality. This is kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all, being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophy speculation. They become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause that that everything is ultimately void. Such people are in diseased condition of life. Some people are too materially attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want uh, some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopeless. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. One has to get rid of all three stages of material consciousness: attachment to material life, fear of spiritual personal identity, and conception of fight that arises from frustration in life. To get free from these three stages of material conception of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. The last stage of devotional life is called bhav, or transcendental love of Godhead. प्रभु जी, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो मटेरियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा सफरिंग्स हैं, और मटेरियल वर्ल्ड की जो बॉडी है उसमें इतने ज़्यादा सफरिंग्स होते हैं कि जो लोग होते हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मतलब अ, भगवान को भी बॉडी हो सकती है, कि मतलब ऐसा उनको लगता है कि बॉडी तो सफरिंग्स ही देती है, तो उन्हें ये मान पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की बॉडी मतलब भगवान भी कोई पर्सन है। उनके लिए एक पर्सनल इमेजिनेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो सोचते हैं कि जो जब उनको लगता है कि मतलब कि इस मटेरियल लाइफ के बाद भी एक स्पिरिचुअल लाइफ है जहाँ पे भी हमारा पर्सनल फॉर्म है, तो वो डर के कारण कि मतलब पर्सनल फॉर्म है वहाँ पे भी हमें सफरिंग्स हो सकती हैं, और उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि मटेरियल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में क्या डिफरेंस है, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ मटेरियल लाइफ है, उसके बाद में कुछ है ही नहीं। जैसे वो एग्जाम्पल दिया किया था बबल्स एंड ओशियन का, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ओशियन में बबल्स उठते हैं और फिर उसी में मिक्स हो जाते हैं, तो हम भी वैसे ही अभी बबल्स की तरह है, और फिर बाद में जो रम जो रमन कहते हैं उसमें मिक्स हो जाएंगे, वो ऐसा समझते हैं। और तो अच्छी मुझे तो यही समझ आ रहा है। और फिर मुझसे वो बात बोल रहे हैं कि जिसको अगर इन सब चीज़ों से फ्री होना है तो उसको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शेल्टर लेना चाहिए। वीत राग भय क्रोध। तो राग भय और क्रोध से व्यक्ति को यदि मुक्त होना है, फ्री होना है, तो बिना स्पिरिचुअल मास्टर के, बिना टीचर के नहीं हो सकता है वो। हमको लग सकता है कि हम खुद से ही हो जाएंगे, चलो हमको कोई, अरे खुद से किसी फील्ड में नहीं हो सकते ना। आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, आप कोई भी फील्ड में जाइए, आपको कोई ना कोई कोच गाइड टीचर चाहिए ही रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आपका गोल कितना बड़ा है, सीधा भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान के धाम। अरे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए कितना है ना, टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कितना सरेंडर करना पड़ता है, फिर उनके मार्गदर्शन में कितना कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो क्या भगवत धाम जाना, भगवान के धाम जाना इतना आसान क्या है? हाँ। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत होती है। लोग क्या मतलब, हमारी थ्योरी क्या है, बहुत ही पर्सनल थ्योरी है। इम्पर्सनल नहीं है कि निराकार हो जाना है, सब मिल जाना है भगवान में, अपना अस्तित्व खत्म कर लेना है। एक बार बोला गया, हम्म, उनसे पूछा गया, जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया, किसी मंदिर में गए थे और प्रभुपाद जी को कुछ प्रसाद खिलाया, तो वो ऐसा प्रसाद था कि मतलब उसमें नमक मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये व्हाट इज दिस,
बोले कुत्तों का खाना है। देखिए प्रसाद को कौन बोल सकता है कुत्तों का खाना है? लेकिन वो बोले कि भगवान के भक्त है भैया, ये उनके लिए आप ऐसा नहीं बना सकते हो, है ना। तो कोई बोल सकता नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मचारी है, इनको तपस्या करते हैं, इनको तो खिलाओ, तो जो बनाएंगे वो खाएंगे, तो एट लास्ट ये सब तो मतलब क्या है, भगवान के भक्त है तो क्या है, साधु है, तपस्या करनी चाहिए जो बनाएंगे। अरे प्रभा जी बोले ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्तों को बेस्ट ऑफ द थिंग, मतलब हमारी तरफ से अच्छा बना के खिलाना चाहिए, वो हमेशा हॉट, है ना। जो खाना परोसने का तरीका क्या होता है, खाना हमेशा गर्म होना चाहिए, है ना। और बाकी चीजें तो हैं ही, लेकिन एक हॉट मतलब गर्म भी सर्विस होना चाहिए, और बाकी अच्छे तरीके से बनाकर पर्सनल डीलिंग होनी चाहिए, इम्पर्सनल डीलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम निराकार होना वही निराकार है। इम्पर्सनल डीलिंग मतलब हम उसको आदमी की तरह, व्यक्ति की तरह माने नहीं रहे, उसको हम बस खाली एक सब वस्तु की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं ज्यादातर क्या होता है, वी यूज पीपल है एंड सर्व द थिंग्स। हम लोगों का यूज करते हैं, और कोई कंपनी में किसी चीज को सेवा करते हैं ना, किसी चीज की सेवा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कंपनी की। जबकि होना क्या चाहिए, कंपनी का यूज होना चाहिए लोगों की सेवा करने के लिए, है कि नहीं। तो थिंग्स को यूज करके, तो इसी तरीके से हमारी बहुत पर्सनल थ्योरी है, व्यक्तिगत है, मतलब लोग एक दूसरे के साथ डील करना, बात करना, अच्छे से संबंध रखना, ये सब चीजें आना चाहिए, मतलब नहीं तो आध्यात्मिक जगत में तो सब व्यक्ति, उनके साथ कैसे बात करेंगे, कैसे रहेंगे। तो हमारी पर्सनल थ्योरी है ना। साकार हमारा दर्शन है ना। इम्पर्सनल डीलिंग नहीं होनी चाहिए हमारी। चलो ठीक है, क्या है, छोड़ो, है ना। तो इस तरीके से, ओके, आगे पढ़िए। हर्ष प्रो पढ़िए। According to Bhakti Rasamrita Sindhu, the science of devotional service, Adu Shraddha Tattva Sadhu, Sangusta Bhajna Kariya, Tato Nartha Nivritti Satta, Tato Nishtha Ruchi Satta, Ata Sakti Tato Bhavas, Tata Prema Bhayu Janchiti, Sadha Kanam Ayam Premana Pradurbhave Bhavati Karma. In the beginning, one must have a preliminary desire for self realization. This will grow once to the stage of trying to associate with persons who are spiritually elevated. In the next stage of one becomes initiated by an elevated spiritual master, and under his instruction, the neopathic neo- neophyte devotee begins the process of devotional service. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, one becomes free from all material attachment, attains steadiness in self-realization, and acquire a taste of hearing about the absolute personality of Godhead, Sri Krishna. This taste leads one further forward to achievement for Krishna consciousness, which is matured in bhava, or the preliminary stage of transcendental love for God. Real love for God is called prema, the highest perfectional stage of life. In the prema stage, there is a constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. So, by slow process of devotional service under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearfulness of one's individual spiritual personality, and from the fluctuation that result in void philosophy. Then one can ultimately attain to the adobe of the Supreme Lord. प्रभु जी यहाँ पे बताया गया एक तो पूरा एक श्लोक दिया गया है guys। उस उसी का शायद यहाँ पे उसका परपट यानी भावार्थ बताया जा रहा है। इसमें प्रभु जी बताया गया है कि अगर एक कोई इंडिविजुअल रहता है कि अगर वो किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में रहता है और उनसे पूरी मतलब पूरी शिक्षा लेता है, यानी पूरी डिवोशनल सर्विस क्या होती है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में,
पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस से कैसे जुड़ता है। जब उसका स्पिरिचुअल मास्टर उससे बताता है तो उसको जो सुप्रीम गॉड है, जो कृष्णा है, उनके प्रति और जो उनका लगाव है उसको बढ़ता जाता है। इसी लगाव को प्रेम कहते हैं। और ये जो प्रेम है वो सबसे प्योरेस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट फॉर्म कहलाता है इस, मतलब इस पूरे स्टेज का लाइफ के। और यहाँ पे आपका जो स्पिरिचुअल मास्टर रहता है आपको ये इस स्टेज तक लाने में आपकी बहुत ही हेल्प करता है। या जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट रहता है या फिर जो भी आपका फेयर रहता है, सबसे आपको ऊपर उठाता है। हम्म, तो बहुत फेमस लोग है ये। क्या है ये, मतलब क्या है, ये स्टेजेस ऑफ भक्ति है। देखिए, आप कोई भी फील्ड में होते हैं तो बहुत सारे आपको लेडर्स पार करनी होती है, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो 11th क्लास में बायो लेंगे आप, फिर नीट की प्रिपरेशन करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इंटर्न इंटर्न करेंगे। हाँ, फिर आपका जो भी है ना, इंटर्न के बाद में आपका आगे आप जो भी करेंगे, फिर एमडी करेंगे, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी करेंगे। तो स्टेज है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा। अब सीधा एमडी नहीं बन जाता, मतलब। तो उसी तरीके से भक्ति में भी क्या स्टेजेज हैं, 9 स्तर होते हैं। आदौ श्रद्धा, शुरुआत में क्या होता है, श्रद्धा, फेथ। फेथ से स्टार्ट होते हैं। कुछ श्रद्धा रखनी ही पड़ती है, देखिए, है ना। अंगद बोलते हैं ना रावण को कि प्रभु पे श्रद्धा रखनी ही पड़ती है। वो बोलते हैं कि गले में तिनके, मुंह में तिनके दबा कर, गले में कुल्हाड़ी रखकर भगवान राम की शरण में चले जाओ तुम, अभी सरेंडर कर दो, भगवान राम तुमको शरण दे देंगे, बहुत दयालु है वो। अंगद जी बोलते ऐसे। अच्छा, मैं चला जाऊं, वो मेरे को शरण दे देंगे, और यदि बंदी बना लिया तो? नहीं नहीं। प्रभु प्रभु श्री राम पर विश्वास रखना ही होता है कि नहीं। तो श्रद्धा, स्टार्टिंग में आपको श्रद्धा रखनी है, थ्योरेटिकल रखवा नहीं, सैद्धांतिक। धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से आपका वो मजबूत हो जाएगी वो श्रद्धा, धीरे धीरे। हैं? श्रद्धा होगी तो क्या करेंगे, साधु संग करेंगे, साधु से कुछ कुछ सुना, कुछ श्रद्धा हुई, उन पे फेथ आया, तो साधु संग करेंगे। साधु साधु क्या बोलेंगे, साधु क्या बोलेंगे, दारू पियो, तंबाकू खाओ, मजा करो, ये नहीं। साधु बोलेंगे भजन कर भैया, भजन क्रिया, माला जप कर, चैंटिंग कर। उससे क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, हमारे अनर्थ खत्म हो जाएगी, काम क्रोध लोभ। हम्म? फिर क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर उससे क्या होगा, निष्ठा आएगी, भक्ति में पक्के हो जाएंगे, रुचि, है ना। फिर वहां से रुचि आएगी। रुचि मतलब, अभी तो हमको भक्ति करना कड़वा लगता है, अरे प्रभु ये सुबह सुबह उठा देते हैं, मंगला आरती करो, चैंटिंग करो, बहुत बोरिंग लगता है रोजी। तो पीलिया के जो मरीज होता है, जॉन्डिस पेशेंट, उसकी तरह उसको शुगर कैन मिश्री क्या लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन वही उसका इलाज है ना। तो नेक्टर एट द बिगिनिंग, पॉइजन एट द बिगिनिंग, बट फिर लेटर, थोड़े समय के बाद में क्या होता है, जब निष्ठा रुचि के स्तर पे व्यक्ति आ जाता है तो उसको आनंद आता है उसी एक्टिविटी में। उसके बाद क्या होता है, रुचि के बाद आसक्ति, और प्रबल आसक्ति हो जाता है, प्रबल रुचि। तो उसके बाद भाव, भाव स्तर पे व्यक्ति आ जाता है, और लास्ट में प्रेम, शुद्ध प्रेम, पका हुआ फल होता है ना, जैसे सार होता है, वैसे भक्ति के प्रेम के स्तर पे, मतलब एकदम आनंद में, उसको सुख दुख के द्वंद्व भौतिक जगत के बिल्कुल प्रभावित ही नहीं कर सकते। तो ये भक्ति के 9 स्तर होते हैं। हम्म? तो व्यक्ति जब अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा रुचि के स्तर पे आता है, तो मुक्त हो जाता है, लिबरेट हो जाता है व्यक्ति। लेकिन पतन देखिए भाव स्तर पे भी हो सकता है। भरत महाराज थे, वो भाव स्तर पे थे, फिर हिरण बन गए थे। लेकिन देखिए भक्ति इतनी शक्तिशाली है, हिरण बन गए तो भी भक्ति उनकी खत्म नहीं हुई। उसमें भी हिरण के योनि में भी उनको याद था भक्ति के बारे में, भक्तों का संग कर रहे थे फिर भी वो। तो इस तरीके से भक्ति के ये 9 स्तर हैं। इंटरेस्टिंग ना, एक के बाद एक के बाद ऐसे श्रद्धा मजबूत होगी, धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं, धीरे धीरे आगे वैसे बढ़ता जाता है। ओके, आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप बताना चाहें, कुछ ऐड करना चाहते हैं? राठौड़ प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। बताइए उस पर। प्रभु जी, आज ही दोपहर में मैं अंगद रावण संवाद सुन रहा था, ऐसा अभी आपने आपने बताया। हम्म।
आशुतोष सारणी जी का था, बहुत प्यार से उन्होंने बताया था कि जब अंगद जी वहां पे गए थे तो उन्होंने पूरा मतलब जैसे वो पैर उठाने वाली वहां पे बात आ गई थी वहां पे कि मैंने वहां पे अंगद जी बोलते हैं कि मैं अपने प्रभु राम का पूरा मतलब उनकी तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर आपकी तरफ से मतलब आप रावण की आपकी कोई प्रजा में से कोई भी अगर मेरा पैर उठा के दिखा दे, मैं इसी क्षण यहाँ से चला जाऊंगा, माँ सीता को तो लाने की बात ही छोड़ दीजिए फिर। मैं शायद मैं अपने राम प्रभु के उसमें से अपने उनके बिहाफ में बोल रहा हूँ। मेरे प्रभु की मेरे को इतनी शक्ति है कि मैं आप में से कोई मेरा पैर नहीं उठा सकता। वहीं फिर जब उनके यहाँ पे जितने भी उनके साथ के रहते हैं जब पूरे एकदम विफल हो जाते हैं तो फिर रावण अपनी गद्दी से उठ सकते हैं। साथ के सभी जितने उनकी प्रजा मतलब उनके यहाँ पे जो थ्रोन के साथ साथ में बैठे रहते हैं सभी एकदम लज्जित हो चुके रहते हैं कि बताइए हमारे राजा को उठना पड़ गया। जब वो अगर यहाँ पे अंगद जी की बात अगर सही हो जाती कि अगर यहाँ पे अगर इनका जो भेजा हुआ दूध इतना यहाँ पे बलशाली है तो इनका जो जो जिनको गुरु मान रहे हैं अपना स्वामी मान रहे हैं वो कितना ताकतवर होगा। तो यहाँ पे तो रावण की वहां में बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाती। तो यहाँ पे जैसे रावण उनका जैसे चरण उठाने के लिए जाते हैं तो अंगद भी पीछे हट जाते हैं कि यहाँ पे मेरे चरण पकड़ने से अच्छा हमारे प्रभु श्री राम के चरण पकड़िए। मूर्ख, मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? पैर ही जी पकड़ने तो वही प्रभु वही। श्री राम के पकड़। हैं? तो देखिए भगवान पे इतना विश्वास है कि मतलब बोल रहे हैं कि यदि पैर किसने हिला दिया तो मैं नहीं, है, प्रभु श्री राम चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, सीता तुम्हारी है। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब कितना रिस्क ले रहे हैं मतलब, है। लेकिन प्रभु पे अटूट विश्वास है? इसका कोई माइकल लाल हिला नहीं पाया है। राठौड़ प्रभु जी कुछ बता सकते हैं, ये मानस वगैरह में कहाँ आता है क्या? वाल्मीकि रामायण में आता है कि मानस में आता है? कोई बोलते हैं कि पैर रखने वाला आता नहीं, फर्स्ट टाइम। रामानंद सागर रामायण में तो हमने देखा, मानस वगैरह हमने पढ़ी नहीं, रामचरित मानस पूरी। और वाल्मीकि रामायण आता तो होगा, बोनाफाइड ही है रामानंद सागर की रामायण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने भी गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का ही पठन किया है। वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी अभी तक, मैंने देखी भी नहीं। वो ज्यादा इजी है ना पढ़ना। केवल रामचरितमानस। अ, मानस में तो आता नहीं था। अभी जी मानस में आता है, अंगद जी का बिल्कुल वो जाते हैं रावण के दरबार में और उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम्म। और रावण को कहते भी हैं कि आप वो जब रावण अपना खुद का उसको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अ, जो वो कहते हैं कि हाँ हाँ सुना है, आप बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। मेरे पिता बाली भी कहते थे कि ऐसा बताते हैं, उन 6 महीने तक दबा करके घूमे थे बाली महाराज। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि एक हमारे पिताजी भी कहते थे कि एक रावण नाम के प्राणी को उन्होंने अपने बगल में दबाए रखा था 6 महीने तक। हम्म। ऐसी बातें कह के रावण को उसको बताते हैं उसकी वैल्यू कि तुम इतने शक्तिशाली हो। इस प्रकार से ये भी आता है कि फिर उन्होंने दया करके, रावण पर दया करके उन्हें छोड़ दिया था। तो क्या क्या पूछते हैं, कौन से रावण हो आप? हम्म। बहुत सारे रावण थे ना, कि आप एक नीचे के प्लैनेट्स में भी उसको पकड़ लिया था, कीड़ा समझ के बोले, फिर पुलिस थे उन्होंने छुड़वा लिया था। यस। आपका इंटरनेट वीक है थोड़ा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म। ठीक है, तो दिवाली आ रही है, और हम चर्चा करेंगे रामायण पे भी, उससे भी क्या लर्निंग ले सकते हैं। भगवत गीता के साथ साथ रामायण भी चलेंगे। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।